मोहब्बत हुई, जरा सा प्यार जागा। हुई तो है, कितनी? बस इतनी के नापी नहीं जा सकती। अच्छा ये बताओ, शादी करोगी या सिर्फ खाली खुली मोहब्बत करोगी? शादी करूंगी हर हाल में। बड़ी सरकार माने तो लखी महल में करूंगी, ना माने तो भाग के। तू बता, तू मेरे मुंह से मेरी मोहब्बत की दास्तां कैसे सुनेगा? हेलो 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 नूर अफरोज, मेरी बैटरी डेड हो रही, मैं तुझे अभी कॉल कर रहा हूं चार्ज करके। 1 मिनट। हेलो, फोन बंद हो गया उसका। शायद मेरी मोहब्बत की बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। आप इसे कैसे जानती हैं? हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ा करते थे। मुलाकात हुई तो तुमसे बात करने की उसने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, चलती हूँ मैं। राबेल बीबी, नहीं राबी, तेरा रास्ता बिल्कुल साफ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एहराम से जान छूट जाएगी, मगर मगर कबीर तक रसाई नामुमकिन है। कहाँ रह गई थी बेटा? वो ताया सरकार आपके पास ही आ रही थी। अरे ये क्या? ताया सरकार के होते हुए राबेल की आंखों में आंसू? क्या हुआ? कुछ नहीं ताया सरकार, वैसे ही अपनी बेवकूफ़ी पे आंसू आ गए। मेरी भतीजी बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। आप क्या कर लेंगे ताया सरकार? भाई वही जो बड़े करते हैं ऐसे मामलात में। ताया सरकार, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूं। तुम्हें एहराम के बुरे रवैये से दुख पहुंचा है ना? नहीं ताया सरकार, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं मेरी बेटी बहुत सब्र वाली है, मगर ताया सरकार अपनी बेटी के आंसुओं का मतलब समझते हैं। नहीं ताया सरकार, मुझसे कसम ले लें, मैं इस बात पे नहीं रो रही। अच्छा भाई, मान लिया। आओ। ताया सरकार, आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुम्हारा होता ही कौन हूं? ताया सरकार, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप मेरे ताया सरकार हैं, मेरे दोस्त हैं। मेरे खून से ज्यादा दिल का रिश्ता है आपके साथ।
क्या मैं ये समझूं कि मेरा राज रखने के एवज तुम ब्लैकमेलिंग के तौर पर मेरी बेटी? हरगिज नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये शादी नहीं हो सकती। फिर भी मुझे उससे मोहब्बत हो गई। एहराम ये वक्ती जज्बा है, ये जोश, जुनून, ये सब हकीकत के सर्द खाने में जाकर ठंडा पड़ जाता है। जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, फिर जाके इंसान होश में आता है। जब तक ये सारे ऐश और आराम हैं, इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। और तुम तो वैसे ही एक नाजुक नस्ल हो। एक आम इंसान की तरह जिंदगी की गाड़ी को खींचना तुम क्या जानो। ताया सरकार, आप मुझे अपनी बेटी से शादी करने की सजा में खानदान से निकाल देंगे? तो क्या तुम उसे अपनी चचाजाद साबित करके मुझे खानदान भर में जलील करवाओगे? ताया सरकार, इस मसले का हल क्या है? आखिर उस बेचारी का इसमें क्या कसूर है? वो भी तो आपकी बनफ्शे की तरह की ही बेटी है ना। इसी मसले का हल निकाला है मैंने, और वो ये है कि वो अपने ही जैसे लोगों में ब्याह कर जाएगी। उसके हक में मैं किसी किस्म की बेईमानी नहीं कर रहा। मगर वो वहां शादी नहीं करना चाहती ताया सरकार, और मैं महज अपनी दादी के किए हुए फैसले पे अपनी जान नहीं देना चाहता ताया सरकार। मेरी जिंदगी आपकी बेटी है, आपके भाई की बेटी नहीं। अगर आपने खुद मेरी उससे शादी नहीं करवाई तो मैं जान दे दूंगा। मेरे पास आपको खुश रखने का और अपने आप को खुश रखने का बस यही तरीका है। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं ना ही राबेल से शादी करूंगा और ना ही बनफ्शे को उस जानवर के सामने गोश्त का लोथड़ा बनाकर डालूंगा। अब खामोश हो जाओ। एक तो खुद बगावत पर तुले हो, दूसरा उसे भी बागी करोगे। मैं खानदान को इतने तूफानों से नहीं गुजार सकता। तो ठीक है, फिर मेरी मौत खामोशी से हो जाएगी, बगैर किसी तूफान के। जाने वो कैसे लोग थे जिनके
प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ओहो अम्मा काली, क्या ये गम के गाने गाए जा रही हो? अरे कोई कोई अच्छा गाना गाओ ना, मोहब्बत का, मोहब्बत के इजहार का। मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं होती, बस नज़र का धोखा होता है, वक्ती सा जज्बा होता है ये। जी नहीं, मोहब्बत होती है और मोहब्बत ही सब कुछ होती है। मुझे ही देख ले, कैसे कैसे एहराम ने मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दिया। या अल्लाह, सिर्फ मुझे ही नहीं पता, बाकी सब तो जानते हैं। जरूर गामू चाचा की नीयत में खोट होगा, तभी तो आपकी मोहब्बत खुद ब खुद खत्म हो गई। आप उसी वजह से मोहब्बत से बददिल है ना? ना गुड्डी बीबी, अपनी तो जैसी गुजरनी थी गुजर गई। अब तो बस आप बच्चियों की खुशियों में चल रहे हैं। आप ना फजूल बातों को दिल से ना लगाओ। बहुत सी बातें जो नजर आती हैं ना, वो होती नहीं है। बहुत सारा नजर का धोखा भी होता है। कैसा नजर का धोखा? उसने मुझसे खुद कहा है। अच्छा, कब? मैं उसकी मंगनी के बारे में उससे पूछने गई थी, तो उसने मुझे बताया कि वो तो मुझ पे उसी दिन से फिदा है जिस दिन वो आया था। है? ये बात उसने खुद आपसे कही है? उफ, कितनी बार कहूं कि हाँ कही थी उसने मुझसे। और उसने तो ये भी कहा था कि वो मेरी शादी कभी भी पीर साले से नहीं होने देगा। हैरत है, ताई अम्मा के वादे ने ऐसी आंखों पे पट्टी बांधी कि अपनी आंखों के सामने इतना अच्छा लड़का नजर ही नहीं आया। पर राबेल, वो भी तो मेरी बेटी की जैसी है। पर बेटी तो नहीं ना, फिर मेरी बेटी को पीर साले के चुंगल से निकलने का इतना खूबसूरत मौका कहां से मिलेगा? कहाँ रह गए थे आप? आप तो जानती हैं, मैं या तो लाइब्रेरी में होता हूँ या फिर नवाफिल पढ़ रहा हूँगा। और कहाँ जाना है मैंने? और जा भी कहाँ सकता हूँ? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आप सो जाइए। आपने कुछ बहुत अजीब सा कहा है।
और आवाज में बहुत बेजारी है। आप मुझे रिकॉर्ड करती हैं, जो मैं बोलता हूँ वो तो आप सुन लेती हैं, और जो मैं नहीं भी बोलता वो भी सुन लेती हैं क्या? क्या करूं, ज़माना बहुत ख़राब है ना, शौहर पर नज़र रखनी पड़ती है। ये जो बीवी होती है ना साईं, ये हर वक्त बेवफाई की बू सूंघती रहती है, और डर भी लगता है कि कहीं कोई मेरी जगह ले तो नहीं उड़ा। फिर आप मुतमईन है ना कि आपकी जगह सलामत है, या किसी ने भर दी? साईं ऐसी बातें ना करें। ऐसी वहमी बातें बीवी के मुंह से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर शौहर ऐसी बातें करे तो हकीकत का गुमान होता है। वैसे भी जवान बेटी के बाप हैं आप। सोचिए, अगर इस साल उसकी शादी कर दें तो अगले साल तक आप नाना बन जाएंगे। फिर खानदान में बड़े बने बैठे हैं। सोचिए, जमाना क्या कहेगा अगर उन्हें पता चला कि आपने दूसरी शादी कर रखी है। और मैं तो पहली फुर्सत में खुदकुशी कर लूं और अपना खून आपके गले डाल दूं। क्या हुआ? आपकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप वाकई दूसरी शादी का इरादा किए बैठे थे और मेरे एहसास दिलाने पर बुझ से गए हैं। अच्छा बताएं, बनफ्शे के बारे में क्या सोचा है आपने? अरे ये आधी रात को अचानक आपको बनफ्शे का ख्याल कहाँ से आ गया? नहीं, मैंने सोचा कि जहां आपकी शादी की बात कर रही हूं वहां असल फरीजे की बात भी हो जाए और आपको पक्का पक्का याद दिला दूं कि आप जवान बेटी के बाप हैं। बीबी, ये बात मैं कभी नहीं भूलता। वैसे भी हर इंसान इस दुनिया में अपने हाथों की लकीरों में किस्मत का शेड्यूल लिए घूम रहा है। जब इसका वक्त आएगा तो ये काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा। आप रेस्ट करें। साले, उठ जाओ साले, दोपहर के 2 बज गए हैं। कौन कौन? हमा सरकार, आप भी कमाल करती हैं। मैं समझा किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी। तुम्हें बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपने दुश्मन खुद हो। I'm सॉरी हमा सरकार, गुस्ताखी हो गई। रात को घर ही ले आया, वरना आपको तो पता है जब भी कभी ऐसा काम किया है तो घर से बाहर किया है। बस वो रात को राबेल को छोड़कर जब लाहौर से वापस लौट रहा था तो किसी और मूड में था। बस
हाथ में पकड़े पकड़े घर ही ले आया। मुझे समझ नहीं आती, चढ़ते सूरज जैसी तुम्हारी नुमाया और जाहिर बुराइयां मैं किस तरह छुपाऊं? अगर यही हालात रहे तो तुम्हारा ताया देगा बनफ्शे तुम्हें? अच्छा भला एहराम है उनकी नजरों के सामने उठाकर दे देगा बेटी उसको, और तुम और मैं मुंह देखते हुए रह जाएंगे। दे देंगे। अरे कुछ नहीं होता अम्मा सरकार, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं मर गया हूं। कहीं नहीं जाएगी बनफ्शे, मेरी है मुझे ही मिलेगी, वरना एहराम ऊपर और मैं जेल में। सब सोच लिया है मैंने। हर बात में इंतहा पसंदी, हर बात में तबाही का सोचते हो तुम। कभी नामुमकिन को मुमकिन बनाना भी सीखो पीर साले। मैं खुशियों की मुंतजिर हूं, शहरबानों की तरह अपनी बादशाही की मुंतजिर हूं, और तुम के तबाही की तैयारी किए बैठे हो। एहराम के रवैये को सीरियस ही नहीं ले रहे। अगर कुछ कर सकते हो ना पीर साले, तो एहराम और बनफ्शे के दिल में अपने लिए और राबेल के लिए दिलचस्पी पैदा करके दिखाओ। तो चलें, आज चल पड़ते हैं वादा याद दिलाने। वैसे भी राबेल का लास्ट सेमेस्टर है, शादी होते होते वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो उठो। बस यार, किस्मत ही खराब है, वरना और भी बातें होती हैं उससे। तुम जाते हुए अगर मुझे एक SMS कर देती ना तो मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेता। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत की खबर बस आने को है। मुझे उस दिन पता चला कि रोम रोम में खुशी किस तरह दौड़ती है। तुम्हें पता है राबेल, जब तो चाहने वालों के दरमियान दूरी आ जाए ना, तो मोहब्बत खुद ही रास्ता ढूंढ के निकल पड़ती है। अगर हमारे दरमियान दूरी ना आती ना, तो शायद नूर अफरोज मुझसे शादी तो कर लेती, पर मोहब्बत ना करती। कब से मोहब्बत कर रहे हो उससे? पता नहीं, शायद जब से मैं हूं, या शायद जब से वो है। फिर तो बहुत गहरी होगी। देख लो, तुम ही सारी खबरें लाई हो। उसके चेहरे पे बिखरते रंग भी तुमने देखे। मैंने तो सिर्फ उसके इरादे की ठान सुनी, और अब उसे मुझ तक पहुंचने के लिए लक्की महल की दीवारें भी नहीं रोक सकती। मैंने एक और बात सुनी है वहां पर। क्या? किसी रिश्ते की बात हो रही थी और उस पर प्रेशर था कि वो हाँ बोल दे, लेकिन वो अड़ी हुई थी कि जिससे मोहब्बत करती है शादी भी उसी से करेगी। रिश्ते की बात? किसके साथ रिश्ते की बात चल रही थी? ये तो पता नहीं चल सका, पर है कोई ऐसा जिसे ताया सरकार ने उसके लिए पसंद किया है। कबीर, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम अपनी फूफी को मना लो, या यूं करो कि अपने अब्बा को ले जाओ वहाँ और उन दोनों को मनाकर वापस ले आओ। ताया सरकार क्या कर रहे हैं? तुम लोगों के ज़ाती मामलात में बोलेंगे थोड़ी। हम भी बेटी वाले हैं और आप भी बेटी वाले। आप हमारा दर्द समझने की कोशिश करें और हम आपका। आपने तो कभी हमारा दर्द समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा हमारा दर्द बढ़ाया ही है। मुझे अंदाजा है कि पिछली बार मैं कुछ तल्ख हो गई थी, मगर सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए। आपने हम पर और हमारी बेटी की नीयत पर शक किया। इसीलिए तो कह रही हूँ, भुला दो बातें जिस तरह मैंने सब भुला दी।
कितनी लंबी तारीख थी हमारी, जिसमें सब कुछ अदल बदल के रह गया। फरजाई प्लीज पुरानी बातों को ना छेड़ें। तो आप भी तो नए रिश्ते ईमानदारी से शुरू करें ना जेठ जी। मेरी बेटी जवान है, पढ़ाई भी उसकी मुकम्मल होने वाली है, लेकिन इस घर से शादी का कोई पैगाम नहीं आ रहा। उसके बचपन का मंगेतर भी पढ़ लिख कर वापस आ गया। बनफशे भी जवान है, शादी के काबिल है। आखिर मेरा बेटा भी कब तक इंतजार करेगा? आपने कहा था कि साले को सुधरने की जरूरत है। अब तो मेरे बेटे ने हर बुरी हरकत से तौबा कर ली है, लेकिन आप लोग तो चुप का रोजा रखे बैठे हैं। मैंने तो अपनी सास का वादा निभाया और शगन लेकर भी आ गई। आप लोग भी कम से कम मेरी बेटी का शगन तो लेकर आए। खानदान में बकायदा दोनों मंगनियों की मिठाई तकसीम करवाते हैं। आज आप बनफशे के लिए हाँ तो करें, मैं साले के नाम की खानदान में मिठाई बंटवा देती हूँ। कल आप शगन लाकर एहराम के नाम की मिठाई बंटवा दें। फरजाई थोड़ा सा टाइम दें, मैं जल्दी इंशाल्लाह। कोई जरूरत नहीं ज्यादा मोहलत लेने की। इस मामले को लंबा घसीटने की कोई जरूरत नहीं है चची जान। इसलिए मैं आपसे साफ साफ कहता हूं, मैं राबेल से शादी कभी भी नहीं करूंगा और ना ही बनफशे की शादी साले से होने दूंगा। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं और शादी भी सिर्फ उसी से करूंगा। इसलिए मेरी तरफ से साफ साफ जवाब है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप रहो। सरकार मैं बकवास नहीं कर रहा, मेरी तरफ से ये जवाब है। तुम होश में नहीं हो यार। चलो अंदर जाओ। मैं होश में हूं ताया सरकार, और ये मेरी तरफ से साफ साफ जवाब है। मैं मर के भी राबेल से शादी नहीं करूंगा। और मासूम बनफशे की शादी शशि दरिंदे से कभी भी नहीं होने दूंगा। बकवास बंद कर वरना। साले साले रिलैक्स। राम तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि फैसले सुनाओ। ये मेरी जिंदगी का फैसला है ताया सरकार। मैं हरगिज़ चुप नहीं बैठूंगा। ये दोनों शादियां मेरी लाश पर गुजर जाने के बाद ही होंगी। ताया सरकार मेरी तरफ से इनकार है। इनकार है, इनकार है। ताया सरकार खामोश। सरकार उस दिन भी तुम इसी तरह अजनबी बनकर जमीन को घूर रही थी शहरबानो। जिस दिन पीर बख्त सुभान का शगन मेरी जगह तुम्हारे लिए आया था। बहुत शातिर औरत हो तुम। जिस तरह तुमने मुझे मात दी, उसी तरह मेरी बेटी की भी गोठ उड़ा दी। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूं। या तो खेल खेलूंगी, नहीं तो खेल बिगाड़ दूंगी। चलो साले। कितनी बार समझाया तुम्हें? चुप करो, चुप करो। तुम ऐसा ही नहीं होता। मैं क्यों चुप कर जाऊं?
मोहब्बत के जलील दौर से मैं भी गुजरा हूं, लेकिन तुम्हारी तरह अपने बाप को घूर कर मैंने नहीं देखा। वाकई तुमसे बगावत की बू आ रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी तरबियत के बावजूद मेरी मां की हुई बात को तुम ऐसे रिजेक्ट कर दोगे, और वो भी इतनी बुरी तरह। तो मैं और क्या करूं? किस तरह से आपको समझाऊं? कुछ तो सोचो है राम, तुम्हारे बचपन की बंगेतर है वो, जिससे मैं लाइल्म था। क्या बुराई है उसमें आखिर? बुराई सिर्फ यह है कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं। ऐसी बातें खानदान तोड़ देती है राम। कुछ तो सोचो, तुम्हारे मरहूम चचा की बेटी है वो, क्या कहेगी दुनिया? मैं कोई गैर लड़की नहीं लेके आ रहा हूं उसकी जगह, मेरी दूसरे चाचा की बेटी है वो। और मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह नामुमकिन है। मैं अपनी यतीम भतीजी का हक नहीं मार सकता। मुझे इसी दुनिया में उठना बैठना है। मैं अपनी बेटी और अपनी बेटी की खुशी की खातिर खुद खर्च बन के अपने खानदान का शिराजा नहीं बिखेर सकता। चलो बाहर और चल के माफी मांगो अपनी चाची से अपने इस बिहेवियर की। मैं तुमसे बात कर रहा हूं आराम। चलो मेरे साथ। याद रखना, तुमने मुझे इनकार किया है, अब मैं तुम्हें अपना इनकार सुनाऊंगा किसी और तरीके से। याद रखना। ऐसे ऐसे जानिसार हैं मेरे कि उसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे किसी को, और ताया सरकार हर आए गए में उसकी बू सूंघते फिरेंगे। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। मुझे भी तो बताएं, आखिर आपकी इस खामोशी की वजह क्या है? क्यों? क्या हुआ? अभी अभी इनकार सुन के आ रहे हैं हम। तो क्या हुआ? ये शादियां तो होकर ही रहेंगी। कैसे? इनकार कर दिया है उसने। मैं भी कह रही हूं, ये शादियां तो मैं करवा के ही दम लूंगी। तुम बस खामोश रहो और मेरा अगला वार देखो। और याद रखना साले, ऐसी कोई भी हरकत ना सुनो जिससे तुम्हारे नंबर कम पड़ जाएं। इस बार मैं अपने घर की कोई भी कमजोरी उनके हाथ में देना नहीं चाहती। समझे तुम? अंदर आने की इजाजत है बादशाह? आइए नहीं देखिए, ये भी कोई खुशी की बात है। आइए। ये बच्चे भी कभी कभी बगैर सोचे समझे बोल जाते हैं।
तो वो दूसरी के ताने मार मार कर आजिज़ कर देती है। तो जब दूसरी के पास जाता हूँ तो वो पहली के ताने मारती है। 2 शादियों वाला बंदा जलील ही हो जाता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मेरे लिए तो बस ये बीच की जगह ही अच्छी है, इधर आके मुंह छुपा लेता हूं। सरकार को ऐसा दम कर दे कि उन दोनों में से किसी एक की जबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। बड़े सरकार, सरकार मुझे बचा ले। छोड़ो काली, माफ कर दो बेचारे को। मेरे नजदीक बेवफाई की सजाए मौत है सरकार। दूसरी शादी का हक मुझे अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने दोनों बीवियों को बराबर रखने का हुक्म भी दिया है। पर खैर, अभी ये मौका नहीं अपना फैसला करवाने का। तेरा फैसला तो मैं क़यामत के दिन करवाऊंगी। अल्लाह के सामने अपनी दुहाई दूंगी कि तूने किस तरह अपनी दूसरी बीवी को अपनी आंखों पे बिठाया है और मुझे मेरे हक से महरूम किया है। सरकार, वो मलका का भतीजा आया है, कबीर। उसने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मलका कहती है वो उसके साथ आकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बाबू से मेरे साथ क्या काम है? बाहर खड़े हैं वो लोग, बुला लूं? बुला लो। किस तरह? पैर छू सरकार के। बैठो। कैसे आना हुआ? रिश्ता मांगना है अपनी फूफी की बेटी का, और अपनी फूफी को मना के बुलाया। तुमने इसे अपनी रजामंदी दे दी है? जी सरकार। मेरी रजामंदी इसके लिए हमेशा थी, पर मैं चाहती थी आपकी इजाजत जरूर शामिल हो। मैं आपसे इजाजत मांगने का कहकर घर से निकली थी, कि पता नहीं क्या हुआ। आपकी चौखट पे पहुंचकर दिल बेईमान हो गया। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। हम जब अलग हुए तो मैं हसरत से सोचा करती थी, काश मैं पीरों की बेटी होती, काश मेरी रगों में भी मौत पर खून दौड़ता। फिर मुझे अपनी बेटी को देख के ये ख्याल आया कि मैं ना सही, अल्लाह ने मेरी बेटी को तो मौतबर किया।
जमाने के सामने गुमनाम से, मगर उसका बाप तो उसकी कदर जानता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे आपके हवाले करके वापस चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ आपके पास रुकने के बाद अंदाजा हुआ कि हम तो आपके कुछ नहीं, सिवाय इजाफी जिम्मेदारी के। हमने यहाँ आकर आपके लिए और भी मसाइल पैदा कर दिए, इसलिए मैंने वापसी का इरादा कर लिया। आप कबीर के सर पे हाथ रख दें, हम अपनी गुमनामी के साथ यहाँ से चले जाएंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हो तो सब कुछ सकता है सरकार। जिस तरह राजदारी में वो आपकी बेटी है, उसी तरह राजदारी में वो आपकी बेटी नहीं रहेगी। पर कम से कम वो मेरी बेटी तो रहेगी, और मुझे उसके होने से कोई नुकसान भी नहीं है। आपके किसी दूर के खानदान से निकाले हुए अजीज के बेटे की बहू बनने से बेहतर है कि वो मेरे भाई की बहू बने, मेरी आंखों के सामने रहेगी। मेरा अपना उसे चाहेगा, उसका दुख सुख अपनाएगा। मैं बस इसी में ही खुश हो जाऊंगी। वो आपकी पूरी तरह से बेटी नहीं हो सकती, कम से कम उसे मेरी बेटी तो बनने दे। उसके वजूद का एक हिस्सा तो पूरा कर दे। मैंने CSS कर लिया है और मेरी ट्रेनिंग आखिरी मराहिल में है। मैं नूर अफरोज को बहुत खुश रखूंगा और हमारा वादा है हम लोग फिर आपकी जिंदगी की तरफ लौट के नहीं आएंगे। तुम मुझसे नूर अफरोज का बाप होने का हक वापस लेने आई हो? कोई कोई हक छोड़ देने चाहिए, वरना दूसरे हकूक से दस्तबरदार होना पड़ जाता है। आपकी दुनिया मुकम्मल है बड़े सरकार, क्यों इस छोटे से हक के पीछे खुद को जोखिम में डाल रहे? और अगर मैं ये कहूं कि मैं अपना ये छोटा सा हक भी गंवाना नहीं चाहता, तो मैं ये कहूंगी, मुझे अपना ये हक खैरात में दे दे। तुम इतनी बददिल हो गई हो मुझसे? ना सरकार, हकीकत बड़ी जालिम शय है। ये हमेशा मोहब्बत के बीच आ जाती है। ये ना है तो इंसान ख्वाबों की दुनिया में कहीं खो जाए। कुदरत ने हमें बहुत ही अच्छे वक्त पे अलग कर दिया था। मोहब्बत का भरम भी रह गया था। यहाँ आके सारे मान जैसे टूट गए। आप खुद सोचिए, इस वक्त से अच्छी वो आधी अधूरी मोहब्बत नहीं थी। तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम और नूर अफरोज मेरे घर में मुलाजमा बनकर रह रही हो और मैं जमाने के सामने तुम्हें अपना तस्लीम नहीं कर रहा। इन बातों को रहने दे सरकार, बस इजाजत दे दे।
मैं अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता, और ना ही अपनी बेटी की शादी पीरों से बाहर किसी छोटी सा किसी गैर खानदान में कर सकता हूं। और तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि यह रिश्ता मुमकिन नहीं है, इसलिए आइंदा ये बात मत दोहराना। मगर तुम फिर चले आए। ये नामुमकिन तब तक था जब तक फुप्पी राजी नहीं। नूर अफरोज राजी नहीं थी, पर अब ये दोनों राजी, और ये हमारा बड़ापन है कि हमने आपसे इजाजत मांगी। वरना आपका ताल्लुक ही क्या है इस बीवी और इसकी बेटी के साथ? क्या कहा तुमने? मैं ये कह रहा हूं कि मेरी फुप्पी और इसकी बेटी आपकी इजाजत के मोहताज नहीं। आप हाँ करें या ना, नूर अफरोज मेरी है और मेरी होके रहेगी। आप उसकी शादी अपने किसी गुमनाम रिश्तेदार के बेटे के साथ नहीं कर सकते। और आपकी भलाई इसी में है कि आप इन दोनों को खुशी खुशी मेरे साथ जाना। कबीर, बस कर दे, बस कर। अगर तुम्हारे हवाले अपनी बीवी और बेटी ना करो तो मैं जमाने के सामने राज खोल दूंगा कि आपने छुप के शादी की मेरी फुप्पी के साथ और उसे अपने हक से महरूम कर दिया। तू राज खोलेगा मेरा? तेरी हाँ में हाँ मिलाने का ये मतलब है कि तू बड़े सरकार को ललकारे? जा, निकल जा यहां से। अगर बड़े सरकार राजी नहीं तो नहीं देती तुझे नूरा फिरोज। चुप करो, खामोश हो जाओ दोनों। और तुम ये बात याद रखना कि आज के बाद तुम्हें बेटी ना देने की एक वजह और भी है, और वो है आज तुम्हारा इस अंदाज में मुझे ब्लैकमेल करना। जाओ, जो जी में आए कर गुजरो। मैं नूर अफरोज को जमीन में गड्ढा खोद कर दफना दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़ा आया बेचारा बाप जिसने पलट के अपनी बेटी को नहीं दी, अपनी बीवी की खबर नहीं ली। चुप कर जा। यहाँ तक कि जब तुम्हारे सामने आई दोनों तो उनको मुलाजमा बना के रखा घर में, पर हक पूरा पूरा जताएगा। अपने खून को पाल पोस के बड़ा नहीं करेगा, पर उस पे हक जता के अपना खानदान बचाएगा। अरे क्या खानदान है तुम लोगों का? तुमसे अच्छे तो हम छोटे लोग हैं। क्या बात है? किस पर इतना गुस्सा है? खुद पे है गुस्सा मुझे। अब क्या कर दिया? अब किया या तब, कुछ ना कुछ गलत है जरूर। या माजी गलत था या हाल गलत है। दोनों जमाने एक दूसरे के मुखालिफ हों जैसे। क्या मतलब? कहीं आप बच्चों के रिश्तों के बारे में परेशान तो नहीं है? कोर्स बेबी, परेशानी तो बच्चों के रिश्तों की ही है। एहराम को इतनी जिद करते हुए मैंने भी पहली बार देखा। मुझे लगता है वो किसी और से मोहब्बत करता है। नहीं बेबी, वो किसी से मोहब्बत नहीं करता। वो चिढ़ा हुआ है बचपन के रिश्तों से। बचपन के रिश्ते, ये चीजें बचपन के साथ खत्म हो जाती हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि लड़के जब किसी लड़की की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो फिर वहां से दस्तबरदार होना उनके बस की बात भी नहीं होती।
और एक बात मैं आपको बता दूं साईं, मैंने एहराम को माँ बन के पाला है। अगर उसने वाकई जिद पकड़ ली तो उसकी खुशी की खातिर मैं सब कुछ अपने सर ले लूंगी। ओए बेगैरता, तूने तो हमारी 7 पुश्तों को ही दागदार कर दिया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा क़यामत के दिन अपने बड़े पीरों को? हाँ, और जो राज मौत की सख्तियां भी हमारे सीनों से न उगल सकी, वो तेरी इसकी आग पे नजर हो गया। हाँ? तू बड़े सरकार को ब्लैकमेल करेगा? हाँ, अब पकड़े उछालेगा उनकी। ना तू जाता क्यों है वहां बार बार? क्या रखा है तेरा वहां? वो भी मोहब्बत करती है मुझसे अब्बा। पर शादी नहीं कर सकेगी वो तुझसे। क्यों? तेरी किसी क्यों का जवाब नहीं है कोई हमारे पास, समझे तुम? अब तू मुझे रोक नहीं सकता अब्बा। वो जब भी मुझे बुलाएगी मैं सर के बल चल के जाऊंगा उसके पास। और वैसे भी उसने मुझसे कह दिया कि अगर उसके बाप ने उसकी शादी लक्खी महल में कर दी तो ठीक है, वरना वो लक्खी महल से भाग के भी मेरे साथ शादी करेगी। और हाँ, उसने मुझे जब भी बुलाया मैं लक्खी महल की दीवारें तोड़ के जाऊंगा उसके पास। भले से तेरी बहन तुझे फोन कर करके मेरी शिकायतें लगाती रहे, अब मैं किसी के भी रोकने से रुकने वाला नहीं, किसी के भी। पर इसने तो कोई पैगाम नहीं भेजा। इसके पास तो फोन ही नहीं है। मैं तो खुद अम्मा काली के फोन से फोन करती हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओहो मलका मलका, मैंने अल्लाह अल्लाह करके तो उसके इश्क का भूत सुलाया था, वो फिर जाग उठा है। देख तू समझा ना नूर अफरोज को कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो हाँ अब करेगी ना तो फिर लाशें उठेंगी, लाशें। और मेरे पास मेरे एक बेटे के सिवा है ही क्या भला, तू बता। तूने भी तो हाँ होगा जल्दी में हामी भर ली ना, हाँ कर दी, कुछ सोचा समझा नहीं तूने। हाँ हामी भरी, पर वो खुद आया था। उसे पता चल गया था कि सरकार इसकी शादी कई पीरों में कर रहे हैं, इसलिए बेचैन होके चला आया। यही तो कह रहा हूँ ना कि उनके दरमियान कोई ना कोई राब्ता जरूर है, वरना उसे कैसे पता चला सरकार के इरादे का भला। तेरी बात हुई कबीर के साथ? नहीं। तो फिर वो तेरा रिश्ता मांगने क्यों आया था? कौन सी नई बात है, ये तो उसकी पुरानी आदत है। मैं पता करती हूँ भाऊ, बस तू उसे समझा कि मेरे सरकार की इज्जत मेरे लिए बहुत कीमती है। ठीक है भाऊ। एक बार साफ साफ बता, तू चाहती क्या है, एहराम या कबीर? एहराम एहराम एहराम।
कबीर से तुम्हारा राब्ता कैसे होता है? जवाब दो। मेरा कोई राब्ता नहीं होता उससे। और उसे पता चल गया कि मैं पीरों में ही तुम्हारा रिश्ता कहीं तय कर रहा हूं। वो भागा भागा आया, तुम्हारी माँ को मनाया और मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो रहा है। देखो नूर अफरोज, बाप को ब्लैकमेल करना और करवाना शरीफ और खानदानी लड़कियों का दस्तूर नहीं होता। मैंने कबीर को नहीं बुलवाया। तुमने क्या किया है, क्या करने जा रही हो, सब कुछ खुद ब खुद रुक जाएगा जब तुम्हारा निकाह मुराद अली से होगा। वैसे मैं अगर चाहूं तो कबीर के आने का बहाना बनाकर एहराम को तुम्हारे खिलाफ वरगला सकता हूं, मगर क्या करूं? बेटी हो तुम मेरी। तुम ये औचे हथकंडे इस्तेमाल करके बाप को ब्लैकमेल कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरी इज्जत कुछ ना सही, लेकिन तुम्हारी इज्जत मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जाने क्या ढूंढते रहते हैं, कभी किताबों में, कभी जानमाज़ों पे। ना करे बड़े सरकार, इतने बड़े गांव का अल्लाह ने आपको वारिस बनाया है, इसमें से एक पीर एहराम आप मुझे नहीं दे सकते। यकीन करें, आपकी तरफ मेरा बहुत हिसाब निकलता है। मैं सब माफ कर दूंगी, बस आप मुझे एहराम दे दें। बड़े साईं किधर है? मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हुकूक दे सकता हूं, मगर पीर एहराम नहीं दे सकता। मैं इस घर को इतनी बड़ी तबाही से नहीं गुजार सकता। खानदान के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। यकीन करो, अगर तुम्हें अपनी बेटी न समझता तो कब का कबीर से निकाह पढ़वा कर तुम्हें फारिग कर चुका होता। मगर तुम मेरा खून हो और मैं अपने खून को ऐसे ही किसी आम होटल वाले के बेटे के हवाले नहीं कर सकता। हमारी बेटियां मुरीदों के बेटों से ब्याही नहीं जाती, और यही मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। तुम्हें दुनिया का हर ऐश आराम मिलेगा, और यकीन करो, बनफ्शे के हिस्से के बराबर हिस्सा भी मिलेगा। पर इज्जत तो बनफ्शे के बराबर नहीं मिलेगी। बाद में वो भी मिलेगी बेटा, बस थोड़ा सा संभलने दो। यकीन करो, अगर ये सब मेरे बस में होता तो मैं खुद तुम्हारी शादी एहराम से कराता, लेकिन मैं तो
मैं तो हमेशा की तरह मजबूर हूं अपने खानदान के आगे, अपनी रवायात के आगे। बैठो। मेरा बच्चा किसका जोग लिए बैठा है? बस नींद नहीं आ रही थी। वो एहराम कहाँ चला गया जो अपनी ताई जान के पास आकर उनके कान में सब कुछ बता देता था? कहीं नहीं, इधर ही आपके पास है। मेरे पास तो नहीं है। या तो किसी के दिल में है या किसी को अपने दिल में बसाए बसाए फिर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है ताईजान। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इनकार की वजह? इनकार की वजह मेरा दिल है। और दिल के इनकार की वजह? ताईजान कुछ बातें होती हैं जो बिला वजह होती हैं। ये इनकार भी बिला वजह है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बिला झिझक उसका नाम मेरे सामने ले लो। कसम से मैं बुरा नहीं मनाऊंगी।